क्या आप जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में, या फिर इस नश्वर संसार में आज भी अमर माने जाने वाले मार्कंडेय ऋषि के बारे में? अगर नहीं तो आइए मेरे साथ, आज हम जानते हैं मार्कंडेय ऋषि की कहानी। ऋषि मर्कंडू व उनकी पत्नी मरुद्वती की कोई संतान नहीं थी। तब मर्कंडू ने पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव की तपस्या की। घोर तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए और मर्कंडू की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मर्कंडू के सामने दो विकल्प रखे। पहला विकल्प, पहला पुत्र जो अति बुद्धिमान व धर्मपरायण होने के साथ साथ 16 वर्ष की आयु का ही अर्थात अल्पायु होगा, और दूसरा पुत्र जो दीर्घायु तो होगा लेकिन अत्यंत मूर्ख होगा। ऋषि मर्कंडू व उनकी पत्नी ने पहले विकल्प को चुना। जल्द ही उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वह बालक अत्यंत बुद्धिमान व भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जब मार्कंडेय ने अपने जीवन के 16 वर्ष पूरे कर लिए, तब अपने माता पिता को दुखी देख उसने उनकी उदासी का कारण पूछा। तो मर्कंडू ने अपने बेटे को भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। मार्कंडेय ने अपने माता पिता से दुखी न होने और दीर्घायु की आशा बनाए रखने के लिए कहा। मार्कंडेय ने पहले माता दुर्गा की तपस्या शुरू की। दुर्गे माँ प्रसन्न होकर प्रकट भी हो गई, लेकिन मार्कंडेय की मांग सुनकर माता ने कहा कि मुझे तुम्हें दीर्घायु करने का अधिकार नहीं है, तुम शिव को मनाओ। तब माता ने मार्कंडेय को महामृत्युंजय मंत्र दिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए मार्कंडेय स्वयं समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाकर शिव की तपस्या करने लगी। तपस्या के दौरान ही मार्कंडेय के जीवन का अंतिम समय आ गया और यम के दूत उसे लेने के लिए आए, लेकिन मार्कंडेय के ध्यान की वजह से यमदूत मार्कंडेय का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव इतना प्रबल था कि यमदूत मार्कंडेय के निकट भी नहीं आ पाए। इससे क्रोधित होकर यम स्वयं समुद्र तट पर आए और बिना समय बर्बाद किए यमराज ने मार्कंडेय पर मृत्युपाश फेंका। मार्कंडेय मृत्युपाश से कसते हुए असहाय होकर रोने लगा। अपने भक्त को तड़पता देख भगवान शिव वहां स्वयं शिवलिंग से बाहर प्रकट हो जाते हैं और शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से मृत्युदेव को वहीं भेज दिया। यह देख सारे इंद्रलोक में हड़कंप मच गया। इंद्र और सारे देवता धरती पर आकर शिव से यमदेव को वापस जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। शिवजी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब मार्कंडेय ने स्वयं शिव से प्रार्थना करके यमदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। तब शिव मुस्कुराए और मृत यमदेव के शरीर में प्राण डाल दिए। यम ने शिव से क्षमा मांगी और अपने निवास स्थान वापस लौट गया। सभी देवों के स्वर्ग लोक लौटने के बाद शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय की तपस्या से प्रसन्न होकर उसकी प्रार्थना अनुसार मार्कंडेय को अमर चिरंजीवी होने का वरदान दिया और कैलाश लौट चले। तो इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र से संबंधित हमें 4 रोचक कहानियां मिलती है। एक तो यही जो आज हमने इस कहानी के माध्यम से सुनी, जिसमें माता दुर्गा मार्कंडेय को महामृत्युंजय मंत्र देते हैं, और दूसरी कहानी में मंत्र की उत्पत्ति स्वयं मार्कंडेय के द्वारा भी मानी जाती है। एक अन्य कहानी में यह महामृत्युंजय मंत्र शिव ने शंकराचार्य को संजीवनी विद्या अर्थात पुनरुत्थान जीवन हेतु दिया था। और चौथी कहानी में हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। तो इन चारों कहानियों के अलावा आपको भी महामृत्युंजय मंत्र से संबंधित कोई और रोचक कहानी, कोई और रोचक तथ्य पता है तो आप मेरे साथ उसे जरूर साझा करें और मेरा ज्ञान बढ़ाएं। धन्यवाद।